गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। कुछ दिन पहले साथियों शॉर्ट नोटिस जारी किया था आरआरबी ने। ग्रुप डी के पदों से संबंधित अपडेट था। फाइनली कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आरआरबी ने, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेगा। तो टोटल कितने ग्रुप डी के पद हैं, योग्यता क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप डी का पद है तो इस तरह के आपको काम करने होंगे। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर काम मिलेंगे रेलवे जोन में। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। आवेदन आप कर सकते हैं साथियों 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच। 23 जनवरी से 22 फरवरी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आवेदन कर सकते हैं। और अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो 23-24 को फिर से आप पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर समय है 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये करेक्शन का डेट है। योग्यता की बात करें तो अलग अलग प्रकार के पद हैं यहाँ टोटल वैकेंसीज में से। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो वहाँ प्रेफरेंस में आप देखिएगा अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है। 32,000 कुछ हैं वैकेंसीज, अभी बात करेंगे हम लोग। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आप 10th हैं या फिर ITI या इनके समकक्ष है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए ग्रुप डी का वैकेंसी है, इसीलिए शैक्षणिक योग्यता भी मिनिमम से मिनिमम रखा गया है। 10वीं अगर है या फिर ITI भी किए हुए हैं, दोनों में से कोई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम जो है 3-4 स्टेजेज में होगा। पहले CBT आपका होगा, ठीक है, फिर पेट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चारों स्टेजेज की बात करने वाले हैं यहाँ। उससे पहले यहाँ पर जान ले पोस्ट जो है वेरियस पोस्ट हैं इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। इनिशियल पेमेंट 18,000 एज पर एनेक्चर ए मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा। एज यहाँ बात करें तो 18 से 36 होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन भी मिलेगा, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी मिलेगा एज में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर 32,438 वैकेंसीज हैं। अब ये सभी जोन्स में अलग अलग जोन है, अब इतने सारे जोन में बटेंगे तो कितना कितना होगा वो देखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को 3 साल, ST/SC को 5 साल, और जो एक्स सर्विसमैन है, पर्सन विद बैंक मार्क, और भी यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, इनमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो साथियों जो CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 90 मिनट का रहेगा, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। जनरल साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 सवाल। टोटल 100 मार्क्स का ये आपका CBT एग्ज़ाम होगा। CBT क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपको फिर पेट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें भी बताते हैं क्या करना होगा। देखिए 4 स्टेजेज हैं यहाँ पर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये क्वालिफाई कीजिएगा। उसके बाद आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको 100 मीटर जाना होगा, लड़कों को 35 किलो वज़न लेके, लड़कियों को, है ना, वही सब है तो अभी बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। CBT के लिए यहाँ पर सिलेबस है मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का, तो आप लोग देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, नीचे जनरल साइंस का सिलेबस है। 10th स्टैंडर्ड का आपको पढ़ लेना है NCERT, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, तो यही आपके सिलेबस है। बाकी फिज़िकल टेस्ट में क्या करना होगा आपको, मेल जो कैंडिडेट हैं शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स in 2 minutes in one chance without putting their weight down। अब जो लड़के हैं उनको 35 kg वज़न उठा के भैया दौड़ना है, 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में,
बिना वेट को नीचे रखे हुए। और भी है यहाँ पर, शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 4 मिनट्स। 1000 मीटर, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है आपको 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर, एक ही चांस दिया जाएगा। तो ये अच्छा है भाई, यहाँ से बहुत रिजेक्शन होते हैं। फीमेल्स के लिए बात करेंगे यहाँ पर, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। 2 मिनट में लड़कियों को 20 kg वज़न उठा के 100 मीटर दौड़ना है। इन 1 चांस, एक ही चांस में रखना नहीं है बोझ को नीचे। और इनको क्या करना है, शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 5 मिनट्स एंड 40 सेकेंड, यानी कि 1000 मीटर आपको दौड़ना भी है 5 मिनट और 40 सेकेंड में। तो इतना कुछ करना होगा आपको पेट के लिए। चलिए, अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए। अब इस एग्ज़ाम में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। आवेदन करेंगे, एग्ज़ाम निकालेंगे, अगर CBT क्वालिफाई करेंगे तो आपको बुलाया जाएगा पेट के लिए। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा। तो ये सब तो 2 ही चीज़ मेन है यहाँ, CBT और पेट। बाकी आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सही से दिखाई सुनाई देना चाहिए। यही सब है। जो कैटेगरी से है वो अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह देख लेंगे, कास्ट, नॉन क्रीमी लेयर, जो EWS हैं। बाकी कुछ नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कीजिए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने जैसा है ही नहीं, कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।